रूपम हरति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामसूया कामो ह्रियं वृत्तं मनार्षेवा क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः। विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि विदुर, मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हर लेता है? मनुष्य के धैर्य को कौन हरता है? मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? और मनुष्य के धर्माचरण को कौन नष्ट करता है? और मनुष्य की लज्जा को कौन हरता है? मनुष्य के सदाचार को कौन नष्ट करता है? लक्ष्मी को कौन नष्ट करता है? और मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन होता है? 8 प्रश्न पूछे। 8 प्रश्नों का उत्तर महात्मा विदुर एक ही श्लोक में देते हैं। क्या? जरा रूपम हरति, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था, जर्जर अवस्था। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। जो लोग बचपन में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, जवानी में चमकते दमकते हुए उनके चेहरे दिखाई देते हैं, वही भी जब 80, 90, 95 साल के हो जाते हैं तो उनकी सुंदरता सब समाप्त हो जाती है। रप्पल हो जाते हैं, गाल गड्ढे में चले जाते हैं, चमक चली जाती है और सुंदरता को बुढ़ापा हर लेता है। इसलिए साधना से रहिए, संयम से रहिए, भोजन कम कीजिए, पाचन तंत्र को सही रखिए, व्यायाम कीजिए, मेहनत कीजिए, कठिन परिश्रम कीजिए और हल्की फुल्की आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग भी करते रहिए ताकि आपका शरीर बूढ़ा ना हो। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, अधिक लंबे समय तक बुढ़ापा ना आए, युवावस्था बनी रहे और आपका शरीर सुंदर रहे। चिंता करने से भी मनुष्य बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, टेंशन करने से बहुत जल्दी वृद्धावस्था आ जाती है। इसलिए चिंता और टेंशन वाले कार्य भी मत कीजिए, और संघर्ष जीवन में आए तो भी चिंता टेंशन मत कीजिए। उचित कर्तव्य का पालन कीजिए, ये छोटे कार्य कीजिए, घबराइए मत, हिम्मत हारिए मत। जो भी विनाश होना है तो होगा ही, उसको कौन रोक सकता है? 56 करोड़ यादवों का विनाश हो गया, कौरवों का विनाश हो गया, इसको कौन रोक सकता है? उसकी चिंता करने से भी क्या फायदा है? जरा रूपम हरति धैर्यम आशा, आशा धैर्य को हर लेती है, धैर्य का विनाश करती है। यदि आप कोई आशा लगाकर बैठे हैं, आशा पूरी नहीं जब होती है, या आप देखते हैं आपकी आशा पूरी होने वाली मेरी नहीं है, तो आपका धैर्य टूटने लग जाता है। इसलिए धैर्य को हरने वाला कौन है? तुम्हारी आशा है। इसलिए कृष्ण सिखाते हैं कि अपेक्षा रहित रहो, आशा रहित रहो, कर्म तो करो, निष्काम कर्म करो, कामना मत रखो फल की, तो आप सुखी रहोगे, आपका धैर्य नहीं टूटेगा, ढाढ़स बंधा रहेगा। मृत्यु प्राणान, और मृत्यु प्राणों को हर लेती है। जब मौत आती है, प्राण पखेरु उड़ गए। लोग कहते हैं अभी तो प्राण थे शरीर में, सांस ले रहे थे, दम चल रहा था, अभी अभी तो इनका प्राण निकल गया। तो किसने निकाला है? मृत्यु प्राणों को हर लेती है। धर्मचर्यामसूया, और दोष देखने की आदत, ये तुम्हारे धर्माचरण को हर लेता है। दोष देखने की आदत, जो दूसरे में तुम बुराई ही देखते रहोगे तो तुम धर्माचरण नहीं कर पाओगे, तुम खुद ही बुरे बहुत हो जाओगे। दूसरों में गुण भी देखिए, उनकी अच्छाई भी देखिए। कामो हिर्यम, और काम वासना ये मनुष्य की लज्जा को खत्म कर देता है। लाज नहीं रह जाती,
कि हमें क्या बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहाँ बैठना चाहिए कि नहीं बैठना, इसके पास खड़े होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। काम वासना के चक्कर में पड़ करके आदमी निर्लज्ज हो जाता है, लज्जा छोड़ बेशर्म हो जाता है। इसलिए काम वासना पर नियंत्रण रखिए। काम वासना से प्रभावित हो करके लोगों ने न जाने कितने गंदे गंदे कार्य किए हैं और गंदी जगहों पर खड़े हुए हैं और बदनामी इतनी हुई है, और निर्लज्ज बेशरम बन करके फिर भी मुंह फैलाते हुए घूमते रहते हैं, उसी में घुसे रहते हैं। सब जूता खाएं, तमाशा घुस घुस देखें। तो कामो हिरियम व्रतम अनारि सेवा, और नीच पुरुषों की सेवा, भ्रष्टों की सेवा, ये हमारे सदाचार को हर लेता है। गलत आदमी की सेवा करोगे, नीच की सेवा करोगे, भ्रष्ट की सेवा करोगे, चरित्रहीन की सेवा करोगे, तो आप भी सदाचारी नहीं रह पाओगे, आप में नीचता आ जाएगी धीरे धीरे उसकी सेवा करते करते। इसलिए सेवा महान पुरुषों की करना, श्रेष्ठ पुरुषों की, दिव्य पुरुषों की, संत पुरुषों की, पवित्र पुरुषों की सेवा करना चाहिए। जैसे अभी सेवा के लिए भेरा राम चौधरी, परम भक्त श्री भेरा राम चौधरी, विशाखापट्टनम जालोर वाले, उन्होंने श्री नाथूराम चौधरी, श्री रमेश चौधरी, श्री संतोष वैष्णव के माध्यम से एक बोलेरो पिकअप भर के लाए हैं। 30 से 35 कुंटल गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, जौ है। और इतना अच्छा, मेरी उनसे चर्चा हुई थी श्री भेरा राम चौधरी से, तो मैंने बताया था उनको कि ये 4-5 चीज़ें मिला करके आटा बना करके रोटी में खाता हूँ, तो उन्होंने उसको 35 कुंटल भेजा है कि सब संत लोग खाओ, जो भक्त है उसको भी खिलाओ। और साथ में काजू, बादाम, अखरोट, पिंड खजूर बिल्कुल ताज़ा पैक करके भी भेजा था। संतों को मैंने वितरण किया, सबको प्रसाद बटा, गुरुदेव ने भी ग्रहण किया, मैंने भी थोड़ा ग्रहण किया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भेरा राम चौधरी जी को। और जो लोग ये सामान लेकर आए हैं इतनी दूर से, हजारों किलोमीटर से, उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। रमेश चौधरी ये बैठे हुए हैं काली शर्ट पहने, संतोष वैष्णव जी ये सफ़ेद ड्रेस में, और ये नाथूराम चौधरी जी ये जो सफ़ेद बुशर्ट और काली पैंट, और इन्हीं के रिलेशन में इनके मिलने वाले, और ये उनके कार्यकर्ता जो कि इतनी दूर से लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद है भेरा राम चौधरी, आप महान हैं। आपने जो अपनी सेवा भेजी है अन्नदान की, राशन की, ये सेवा पवित्र पुरुषों की सेवा होगी। इससे संत पुरुषों का भंडारा होगा, आने वाले पवित्र भक्तों का भंडारा होगा। आपका भंडारा, इसको हम धुलाकर, सुखाकर और बढ़िया पीस कर, आश्रम में पीसने की, आटा बनाने की मशीन भी है, और सबको रोटी खिलाएंगे, पूड़ी खिलाएंगे, और सब लोग ग्रहण करेंगे, और आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। ऐसे बहुत बड़ा तुमने दान किया है, हम लोग खुश हो गए हैं। भेरा राम चौधरी जी को हम आमंत्रित भी करते हैं, हमारे आश्रम भी आइए। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, आश्रम नेपाल बॉर्डर पर है। हमारे पूज्य गुरु श्री क्षमादेव जी का दर्शन कीजिए। और मैं भी आपके जालोर भी पधरौनी आऊँगा, और आपके विशाखापट्टनम में भी आऊँगा। कोरोना मुक्त होने पर फट से मैं हवाई जहाज़ से उड़ के आ जाऊँगा, और आप हमको हवाई अड्डे से ले लेंगे, और फिर वहाँ भी आपका भोजन भंडारा करेंगे, सबको दर्शन प्रसन्न होंगे, आनंद आ जाएगी, साहिब बंदगी। तो ये सदाचारी पुरुषों की सेवा करना चाहिए, महान पुरुषों की सेवा करना चाहिए। नीच पुरुष की सेवा, भ्रष्ट की कभी नहीं करना चाहिए, उससे अपना भी सदाचार नष्ट हो जाता है। क्रोधाश्रियम, और लक्ष्मी को हरने वाला क्रोध है। जिसको क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता, उसके पास से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए क्रोध को कंट्रोल करो, क्रोध को बस में करो, गम खा लो, संतोष कर लो, सह लो। कभी अनुशासन करना पड़े तो टाइट अनुशासन कर दो, लेकिन फिर शांति से रहो। हर समय गुस्सा में रहना, क्रोध करना, नाराज़ रहना, नाराज़ होकर के भाग जाना, घर में ना आना, इधर उधर घूमते रहना,
पागल बन करके, और फिर संगठन में न रहना, क्रोध दिखाना, ये सब तुम्हारे पतन के लक्षण हैं। निर्धन हो जाओगे, गरीब हो जाओगे। क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। श्रियम क्रोधः श्रियम शर्वमेवाभिमाना। और मनुष्य का सब कुछ नाश करने वाला, मान सम्मान धन दौलत सब कुछ नष्ट करने वाला अभिमान है। इसलिए अभिमान को त्याग करिए। देखिए रावण अभिमान किया, 1 लाख पोत 1.25 लाख नाती ता, रावण घर दिया न बाती, सोने की लंका जलकर राख हो गई। रावण का भाई कुंभकर्ण भी मारा गया, उसका बेटा अक्षय कुमार और उसका बेटा मेघनाद, ये सब मारे गए। रावण भी मारा गया और 1 लाख पोत 100 लाख नाती सब मारे गए, लाशें बिछ गई, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, सोने की लंका जलकर राख हो गई। लेकिन घमंड नहीं छोड़ रहा था। अगर घमंड छोड़ देता और काम वासना पे कंट्रोल कर लेता, गम खा लेता, समता ले लेता, मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, सबने समझाया, अंगद ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, सबने वानगी दे दिया कि सावधान सावधान, फिर भी नहीं सावधान हुआ, अंततः विनाश हो गया। अभिमानी की पहचान है वो किसी के समझाने से भी नहीं मानता है। कितना उसको समझाओ फिर भी नहीं माने, अपने घमंड में चूर रहेगा। और जो घमंड में चूर रहेगा वो एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। सर्वमेवाभिमानः जरारूपं हरति आधैर्यम् आशा, मृत्यु प्राणान् धर्मचर्यामसूयः, कामो ह्रियं वृत्तं मनारिसेवा, क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः। ये विदुर नीति का श्लोक था जो कि मैंने आपको श्रवण कराया। और दूसरा श्लोक भी आज आपको मैं बताता हूँ। त्यजेत कुलार्थे पुरुषं ग्राम सार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। अगर विदुर जी कहते हैं आपके कुल कुटुंब परिवार की रक्षा हो रही है तो एक मनुष्य को त्याग कर दीजिए, पूरे कुल का कल्याण कीजिए। और यदि गांव की रक्षा करनी है उसके लिए अपने कुल परिवार का स्वरत छोड़ दीजिए। देश की रक्षा के लिए गांव का स्वरत छोड़ दीजिए। और आत्मा के कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर दीजिए। तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवितम, जिता शस्य तृणा नारी, निष्प्रहस्य तृणम जगत। ये चाणक्य कहते हैं। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। त्याग कल्याण की पूंजी है। इसलिए जिसमें अधिक लोगों का हित हो रहा हो तो साधारण हित को छोड़ दीजिए। आत्मा का कल्याण हो रहा हो तो सब संसार का स्वार्थ छोड़ दीजिए, आत्म कल्याण कीजिए। सुखे करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम